तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई फाइनली WXM इज कमिंग विथ वीकली शोज। WXM जब से स्टार्ट हुई है फैंस ने यही रिक्वेस्ट की है कि प्लीज हमें वीकली शोज देखने हैं। पावर बॉम्ब अभी बहुत महीनों के बाद जाके फाइनली खत्म हुआ, अलग अलग एपिसोड्स हैं, तो फैंस का सबसे मेन कंसर्न यही था कि चलो ये तो हो गया लेकिन ये बहुत लंबे अंतराल पे आया, हमें वीकली शोज देखने हैं, अब क्या किया जाए। तो फाइनली भाई अब वीकली शोज आपको देखने को मिलेंगे। WXM ने खुद ही अनाउंस कर दिया है, डिटेल सुनिए। इन लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट करी वीडियो एंड वहां पे इन्होंने अनाउंस करा कि हाँ वीकली शोज आ रहे हैं। वीकली शोज का नाम होने वाला है ग्राउंड जीरो। इससे पहले आपने जो देखा वो पावर बॉम्ब था, अब आपको WXM ग्राउंड जीरो वीकली शोज देखने को मिलने वाले हैं। ये जो वीकली शोज होने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं स्टोरी लाइन पर्पसेस के लिए, क्योंकि मेन जो चीज है अपने इस बिजनेस में वो स्टोरी लाइन है। हमें रेसलिंग देखना तो हम ओलंपिक देख लेंगे भाई, हमें स्टोरी लाइन देखनी है। फैंस ने स्टोरी लाइन की डिमांड की, तो अब WXM वाले स्टोरीज भी आपको डिलीवर करने वाले हैं। जिंदर महल हो गए या बाकी जितने अपने मेन सुपरस्टार्स है, जोसान हो गए, देव हो गए, जितने मेन टैलेंट्स है या जो भी टैलेंट्स है वो सारे के सारे आपको स्टोरी लाइंस वगैरह का पार्ट प्ले करते हुए देखने को मिलेंगे। डाइजेक आपको याद होंगे, डोमिनिक डाइजेक की मैं बात कर रहा हूं। डोमिनिक डाइजेक वो WWE में भी थे, वो भी यहाँ पे होने वाले हैं ग्राउंड जीरो की टेपिंग्स के लिए। ये इन्होंने एक एपिसोड तो आई थिंक पहले से टेप कर लिया एंड यहाँ से अपनी स्टोरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। अब ये कब रिलीज होगा, कब है, ये तो अभी पता नहीं है, बताया नहीं गया, लेकिन कहा गया है कि ट्रेलर एंड जो डेट्स है वो बहुत ही जल्दी अनाउंस करी जाएगी। तो वीकली शोज का मतलब है कि हर हफ्ते आएगा, तो एक बार वेट कर लो ट्रेलर का, उसके बाद देखते हैं भाई कि कैसे कैसे आगे शो कंटिन्यू होता है। वीकली शो मतलब हर हफ्ते। अब बात आती है कि इन लोगों ने पहले ये चीज क्यों नहीं करी, समझने वाली बात है। पहले WXM को एक किक स्टार्ट चाहिए था एंड पहला जो इन्होंने शो करा वो एक अलग एरेना में करा था, वो इससे बड़ा एरेना था। एंड अब जो ये करने वाले अपने खुद के सेटअप पे करने वाले, जो कि एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। यहाँ पे आप खुद की क्राउड ला सकते हो, मतलब इनफ लोग भर जाएंगे मुझे लगता है। आप चाहो तो एक बार में 2-3 शोज भी टेप कर सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि सारे शोज आप हर हफ्ते लाइव ही करो, मतलब लाइव जाके टेप करो उसके बाद दिखाओ। एक शो में आप 2-3 शो टेप कर सकते हो एंड उसके बाद फैंस वापस जा सकते हैं एंड आप उसको अलग अलग हफ्ते यूट्यूब पे चला सकते हो। तो अब आपको WXM एंजॉय करना है तो आपको वेट करना होगा वीकली शोज का। एंड हर हफ्ते ये लोग एक शो ड्रॉप करेंगे, या तो हो सकता है कि हर हफ्ते एक ही बार में पूरे शो को ड्रॉप कर दें, यानी तो हो सकता है कि एक हफ्ते में 3-4 पार्ट बना के एक शो को ड्रॉप करेंगे एंड उसके बाद फिर दूसरे हफ्ते अलग शो को ड्रॉप करेंगे। तो अब ऐसे में अगर आपको WXM की स्टोरीज जाननी है, कहानियां जाननी है, तो आपको वेट करना है WXM के वीकली शोज का एंड हर हफ्ते आपको स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन देखने को मिलेगा। तो आपको डोमिनिक डाइजाकोविक, जिंदर महल जैसे मेजर टैलेंट्स देखने को मिलेंगे WXM में अपीयर होते हुए इनके वीकली टेपिंग्स के लिए। सो थिंग्स आर अबाउट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्या कुछ होगा इन सब पे हम लोग बात करेंगे अभी आने वाले टाइम में। अपने इंडिया की खुद की रेसलिंग प्रमोशन है, हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये चीज फिर से रिपीट करूंगा मैं। तो इसलिए आप लोग रेडी रहे WXM के वीकली शोज के लिए। एंड जब वीकली शोज आने चालू होंगे तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे कि शो में क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है, क्या है इंटरनल अपडेट्स, इनसाइड न्यूज, वो भी मैं आपको बता सकता हूं शायद से। तो मजा आने वाला है आपको, वीडियो को आप देखते रहिएगा, चैनल के साथ चिपके रहिएगा एंड मेन सपोर्ट कीजिएगा WXM को। तो इनसाइड न्यूज WXM की मिलेगी आपको रेसलिंग फैंस नेटवर्क पे। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं WWE के न्यू रूल के बारे में। WWE का एक न्यू रूल हो चुका है रिवील भाई। ये न्यू रूल क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अभी होता कुछ ऐसा था कि जब WWE वाले अपने शोज टेप करते थे, सपोज आज मंडे नाइट रॉ एंड उसके बाद स्मैकडाउन को टेप करेंगे, तो जो मंडे नाइट रॉ के टैलेंट्स होते थे ना, वो रॉ खत्म होने के बाद मस्त घर पे चले जाते थे। एंड ये चीज सेंस भी बनाती है, अगर आपको स्मैकडाउन की टेपिंग का पार्ट नहीं होना है तो आप क्यों 2 घंटे अपने 1.5 घंटे वेस्ट करोगे, आप चले जाओगे घर पे, सिंपल सीधी बात है। लेकिन अब ये जो चीज थी, ये जो लेवरेज था इनके पास, अब वो छीन लिया गया है। अब WWE का न्यू रूल आया है एंड द न्यू रूल इज कि अब जो है WWE वाले चाहते हैं कि अब बाकी जितने भी टैलेंट्स हैं वो सारे के सारे टेपिंग के लिए भी रहे, भले उनका रोल रहे शो में या फिर ना रहे, वो मंडे नाइट रॉ में ही कंपीट करे, स्मैकडाउन में कोई पार्ट नहीं हो, लेकिन WWE वाले स्टिल चाहेंगे कि वो सारे टैलेंट्स बैक स्टेज रहे, क्योंकि जस्ट इन केस अगर कुछ गलत होता है, कोई स्मैकडाउन का टैलेंट इंजर्ड हो जाता है या फिर नहीं आ पाता, फिर कुछ अलग हो जाए, तो उस केस में रिप्लेसमेंट हो। लेकिन यार ऐसे रेयर केसेस के लिए बाकी सबको ऐसे पकड़ के रखना कि तुम घर नहीं जा सकते, डबल ड्यूटी पुल करनी है, तो ये थोड़ा गलत नहीं लग रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड WWE वाले भाई काफी लेवरेज देते भी हैं अपने सुपरस्टार्स को आजकल, उनको बहुत कम डेट्स मिलती है, वरना पहले हर हफ्ते WWE का एक हाउस शो होता था। अब ये सब इन्होंने बिल्कुल खत्म ही कर दिया है, ऑलमोस्ट नीड नहीं है कंपनी को, बहुत पैसे कमाते हैं ऑलरेडी, इसलिए अपने टैलेंट्स को भी लेवरेज दे रहे हैं। तो ये एक न्यू रूल आया है, इतना बेकार भी नहीं है जितना साउंड करता है। हाँ, लेकिन ये रूल डेफिनेटली मेजर सुपरस्टार्स पे अप्लाई नहीं होगा, रोमन रेंस, लेसनर, इन लोगों पे अप्लाई नहीं होगा। बाकी कोडी रोड्स हो गए, ये लोग वैसे भी रहते हैं, कोडी का खुद का भी मुझे लगता है कि मन करता है कि वो रहे पूरी टेपिंग तक, तो कोडी वैसे भी रहते हैं, तो कोडी को आने जाने की दिक्कत है नहीं। लेकिन जो एकदम मेजर सुपरस्टार्स हैं वो तो मुझे लगता है इस रूल के अंडर नहीं आएंगे। लेकिन बाकी कैंडिस लेरे, जॉनी गार्गनो, टोमासो ciampa, ऐसे जो टैलेंट्स हैं उन पे ये वाला नया रूल अप्लाई होने वाला है, जो कि ऐसे सुनने में अच्छा नहीं है, बट आई थिंक WWE वाले एक तरफ काफी लेवरेज दे भी रहे हैं। तो इतना तो ये जो रेयर के ऐसे टेपिंग का
ऐसे हमेशा थोड़ी होता है, कभी कदा टेप होता है, तो इतना रेयर केस में तो चल सकता है यार। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं एजे ली के बारे में। तो एजे ली को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्या प्लान है रंबल के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। एजे ली एक मैच कंपीट करती हैं, उसके बाद ऑफ ले लेती हैं। यार बोलने में नहीं बन रहा भाई, मुझे आवाज मेरी भयंकर ही फंस गई है। मुझे मालूम है कि आप लोग इरिटेट हो रहे होगे भाई ऐसी सी आवाज सुन के, बट आपको मालूम है यार 2 दिन में वापस से मेरी लता मंगेशकर वाली आवाज वापस आ जाएगी, तो इसलिए आप टेंशन मत लो। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे एजे ली की। एजे ली एक मैच में कंपीट करती हैं, चली जाती हैं। अपडेट्स का कहना है कि अब वो सीधा रंबल के लिए प्लान है, अब वो आपको रॉयल रंबल में देखने को मिलेंगी। तो अब ऐसे में एजे ली रंबल में देखने को मिलेंगी, तो देन इसके लिए क्या प्लान है मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल कहा जा रहा है कि एजे ली को रॉयल रंबल में ट्रीटमेंट मिलने वाली है एज वाली। एज जिस तरीके से रॉयल रंबल 2020 में ट्रीट किए गए थे, किस तरीके से रंबल उन्होंने जीता नहीं था, लेकिन जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही इंपैक्टफुल थी, उनका एंट्रेंस जो था वो बहुत ही इंपैक्टफुल था। तो एजे ली को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कुछ उसी तरीके से प्रेजेंट करने की सोच रहे हैं। एजे ली की जो प्रेजेंटेशन है वो उसी तरीके से होगी। एजे ली आके हो सकता है आपको फटाक से लोगों को एलिमिनेट करते हुए दिखें, शायद जीते ना, लेकिन एजे ली स्टिल काफी स्ट्रांगली बुक की जाएंगी रंबल में, ये कुछ कहा जा रहा है। तो एजे ली अब आपको सीधा रंबल में देखने को मिल सकती हैं, आई गेस उससे पहले भी आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल तो अभी ऑफ पे वो रंबल के लिए बिल्कुल कंफर्म है, इतना मैं आपको बता सकता हूं। एंड रंबल के लिए है, देन उसके बाद आपको वो एलिमिनेशन चेंबर में भी देखने को मिलेंगे, बिकॉज चेंबर जो है वो शिकागो से होने वाला है। एंड देन रेसलमेनिया में तो ऑब्वियसली नॉट इवन अ क्वेश्चन। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस को लेकर। तो भाई साल 2026 रोमन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है। देखो रोमन रेंस ने वैसे अपने करियर में सब कुछ अचीव कर लिया, एंड अब रोमन बस डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक्टिव है, तो बस बोलने के लिए एक्टिव है। एक्टिव भी कहाँ है, पार्ट टाइमर है, लेकिन फिर भी जो भी है मैचेस कंपीट करते हैं रोमन, वो बस करने के लिए, शौक के लिए करते हैं। जो बची खुची चीजें कंप्लीट करने को बाकी है बस उसी के लिए करते हैं। लेकिन 2026 एक इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है रोमन रेंस के कैरेक्टर के लिए। साल 2026 में शायद आपको रोमन एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते हुए देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो सीएम पंक वाली टाइटल हो, चाहे वो कोडी वाली टाइटल हो। मैंने आपको सुबह में बताया कि रोमन अगर रंबल जीतेंगे सो देन आप एक्सपेक्ट करो कि वो कोडी का अगेंस्ट जाएंगे मेनिया में, बिकॉज कोडी भी मल्टीपल टाइम्स रंबल जीत के रोमन के ही अगेंस्ट गए, तो एक फुल सर्कल मूवमेंट के लिए ऐसा हो सकता है। अगर रंबल नहीं जीतते हैं तो देन वो पंक के अगेंस्ट में जा सकते हैं। 2026 सिर्फ ऐसे इसलिए नहीं बल्कि इसलिए भी स्पेशल होने वाला है बिकॉज 2026 में आपको रोमन का मैच मोस्ट लाइकली ब्रेकर के अगेंस्ट देखने को मिलेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रोमन ब्रेकर साल 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं, एंड 2026 में वापस से आपको रोमन कोडी पार्ट 3 तो देखने को मिलेगा, चाहे वो मेनिया में हो या फिर ना हो। कहने का मतलब है कि मिला जुला के 2026 में रोमन के काफी मेजर मैचेस होंगे, एंड यही वो साल आपको वापस से देखने को मिलेगा जहां पे रोमन को एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप भी मिलेगी। सो दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर रोमन रेंस, एंड रोमन के फैंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कितना एक्टिव रहेंगे रोमन वो तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है जितना भी एक्टिव रहेंगे, जितना भी शेड्यूल है इनका, उतने में ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल कहना है अपडेट्स का कि रोमन रेंस के लिए 2026 एक इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं कि अगर ये चीजें नहीं होगी तो रोमन के लिए कुछ घाटा हो जाएगा, रोमन ने सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन स्टिल रोमन को वापस से टॉप पे थोड़ा ले जाने की ट्राई करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।